दोस्त आरआरसी जबलपुर से एक अपडेट आ रहा है जिसमें आप कह सकते हैं 209 कैंडिडेट जो यूआर से हैं उनको डीबी के लिए बुलाया गया है और सेकंड डीबी के लिए कट ऑफ पीटी के कट ऑफ के बाद पास हो गया और जितना भी कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई थे सबको नौकरी मिल गया है लगभग। अगर एक आध दो चार कैलकुलेशन में कुछ गलती होगा तो उसके लिए मैं एरर समझ सकते हैं कि एरर है हमारे तरफ से। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो 18 के डेट में आपको जबलपुर के वेबसाइट में कुछ घनघोर सा अपडेट दिखेगा। 4 अपडेट, चारों अपडेट को एक एक खोलेंगे। पहले तो रेलवे का अनुपस्थिति कर उन कैंडिडेट का है जो अलग हुए हैं, लेकिन उससे पहले जब कुछ बात करें उससे पहले आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एक चीज़ पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये डीबी वाला लिस्ट है जिसमें आप देखेंगे तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे का 18 तारीख का 17 के 8 में डेट में दिया हुआ है। टोटल कैंडिडेटों का नाम है टोटल 209 का, जिनको बोला गया है कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है और आपको आगे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निम्नलिखित 12/9 और टाइम भी दिया हुआ है ऊपर में 8/9, 5/9, 4/9 जो डेट दिया हुआ है वो आपके रोल नंबर के सामने उस दिन आपको डीबी में उपस्थित होने के लिए सलाह दी जाती है। और इनमें कैसे पता चलेगा कि सारा यूआर का है, तो रोल नंबर में देखिए 1241 के बाद 91, 1241 के बाद 91। जब हमने शुरू में रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में बोला था कि पहले 4 डिजिट आरआरसी कोड का है और उसके 2 डिजिट कम्युनिटी का है, जैसे 91 यूआर का, 92 एससी का, 93 एसटी का, 94 ओबीसी का और 95 ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी का अलग अलग रोल नंबर है। तो कुछ लोग कहते थे कि इस पीडीएफ से किसी को बेनिफिट नहीं होने वाला है, और आज टेलीग्राम चैनल पे आज ही देखिएगा सबसे पहले लोग बोल रहे हैं सारा यूआर का है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का नहीं हुआ। अगर ये संख्या का डिकोडिंग नहीं किया होता रोल नंबर तो आपको ये नहीं पता चलता कि किस कम्युनिटी का ये डीबी है, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है। पूरे डीबी में लिखेंगे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, बस एक ही कोड है जो 91 से आप देख के पता कर लेंगे कि यूआर का है। उसके बाद यूआर में देखिएगा सबसे कोई कैंडिडेट और बच्चा है क्या, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा पीटी में कितने कैंडिडेट यूआर से गए थे। तो टोटल जो कैंडिडेट गए थे उसमें से 540 पीटी क्वालिफाई हो गए थे और 505 डिसक्वालीफाई हो गए थे। यानी अगर दोनों का देखेंगे तो दोनों का कट ऑफ में डिफरेंस 65.88 से 71.33 गया था। तो सेकंड डीबी में ये 5.45 का नंबर है, ये कम हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे 374 पहले डीबी में आ गए थे, 209 अभी आ गए। तो आप दोनों का देखेंगे तो 540 लोग ही क्वालिफाई थे, 580 के आसपास कुछ समथिंग में 571-72 लोगों को कॉल कर लिया। तो अभी सेकंड डीबी में यूआर का जो लोग होंगे वो समझिए कि पीडब्ल्यूडी का भी हो सकते हैं, जिसके कारण से कुछ संख्या बढ़ रही है। यानी जितने पीटी क्वालिफाई थे लगभग यूआर में क्लियर हो गए। बाकी कम्युनिटी में अभी पीटी क्वालिफाई है कैंडिडेट, जिनका अभी ईडब्ल्यूएस वगैरह छोड़ के बाकी कैंडिडेट का ठीक ठाक है संख्या। ईडब्ल्यूएस में थोड़े कम है, लेकिन बाकी और आपको पता ही है कि अच्छा खासा संख्या है। तो अब यहाँ तो यूआर का यहाँ पे सारे कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए, तो इनके लिए तो डीबी शुरू हो गया। तो बाकी कम्युनिटी के लिए और सीटें आ सकती है क्या, तो वो पता चलेगा आपको कि कितना पैनल आया है। उसके बाद 1 मिनट, पैनल आ गया तो पैनल 3 के बाद अभी हमें जो सीटें दिख रही थी लगभग करीब 671 के आसपास सीटें दिख रही थी। यानी बैलेंस सीट सेकंड डीबी के हिसाब से 753 और पूरी वैकेंसी से इतनी आ रहे थे। टोटल डीबी से आपका 671 और यहाँ से यानी अभी 209 लोगों को बुलाया है, तो ऊपर से लिया है, कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं किया है, डायरेक्ट लिया है। बाकी जो बचे हुए वैकेंसी है करीब 400, 450 या 500 के आसपास, वो बाकी कम्युनिटी के लिए बाद में आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी डाटा भी इसी अनुसार से कह रहा है और कुछ आरआरसी अलग अलग रूल बन रहे हैं। तो यानी आरआरसी जबलपुर नॉर्दर्न रेलवे की जैसा रूल फॉलो कर रहे हैं, देखने से पहली नज़र में आ रहा है। बाकी इंटरनल खबरें आरआरसी ही बता सकती है कि कैसे लिया है। उसके बाद आपका दूसरे तीसरे नोटिस को एक एक करके देखते हैं। जो सूचना है, जो लोग मेडिकल में गए थे 18/8 के रूप में, उनमें मेडिकल में कैंडिडेट के जो कैंडिडेट गए थे अनुपस्थित हुए थे ये कैंडिडेट, उनके लिए आपको एक बार और अंतिम अवसर दिया जाता है, वो बताया गया है एक नोटिस में। एक एक करके देखिएगा, कई सारा नोटिस है। उसके बाद अगला नोटिस आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वाला है, जो आपको यहाँ पे दिखाएगा
कि यूआर का कट ऑफ 66.98 गया है, और जो मैं दिखाया था कि 65 के आसपास है वही होगा। अब लास्ट में कितना कैंडिडेट है या नहीं है, 65.88 के आसपास कट ऑफ गया था पीईटी का, तो लगभग उसी के आसपास है। और लास्ट में हो सकता है कोई कैंडिडेट नीचे नहीं रहा हो, या एक आध दो कैंडिडेट होगा। और ओवरऑल रैंक जो बुलाया है अभी तक 4500 यूआर के लिए, खाली यूआर के लिए 4513 का लाया है। अब इसमें मेरिट आई कि नहीं आई मुझे पता नहीं है, तो मेरिट नहीं आया होगा तो अलग की बात है, क्योंकि मेरिट आता तो कोई कैंडिडेट और कुछ न कुछ आ जाते। तो मेरिट का हमें नहीं लगता है, ओवरऑल रैंक ऊपर से लिया है। उसके बाद फिर से एक और आपका चिकित्सा का ही है, इनका सूचना है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। और सूचना में इसमें रेलवे भर्ती में इसमें बोला गया है कि इतने लोगों को इतने नोटिस के अनुसार से आगे परीक्षा में बोला था, पीटी में छूट दी गई थी, सूचीबद्ध रोल उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसका दस्तावेज देखिए के विरुद्ध चिकित्सा परीक्षण किया जाना बाकी है। ये चिकित्सा के लिए है, ये यानी दस्तावेज एवं उम्मीदवार सह चिकित्सा परिवर्तन के लिए इतना से इतना तक आना है लोगों को। वही 209 वाला जो आप पीडीएफ दूसरा लिस्ट देख रहे थे उसके अगेंस्ट है ये यूआर वाला। उसके बाद लास्ट वाला नोटिस देखेंगे, वही वाला जो हम सबसे पहले 209 दिए थे, डेट बाई होगा उसकी सूचना है ये, जिसमें 209 कैंडिडेटों का अलग अलग दिया है। तो देखिए बाकी कम्युनिटी के लिए तो अभी सीट यहाँ बची हुई है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रोसेस कैसा हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्रोसेस इन्होंने हो सकता है डिसाइड किया हो कि जो पहले कैंडिडेट हायर में साइड में है उनको यूआर से क्लियर कर दो, बच्चे वाले सीट को नीचे से करें, क्योंकि यूआर का कोई कैंडिडेट बचेगा नहीं, तो कंपटीशन में सारा सब कम्युनिटी का ही जाएगा। हालांकि यूआर के कितने सीट है, कम्युनिटी का कितने सीट है, इसमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक तरीके से ये अलग तरीके का डीबी इस बार हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।